ओम शांति सभी भाई बहनों को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टरदाता क्लासेस में। तो जैसे कि आप स्क्रीन देखकर समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक बात करने वाले हैं। जी हाँ, बॉयकॉट चाइना या बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। हाल ही में चल रहे सीमा विवाद जो कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे हो रहा है भारत और चीनी सेनाओं के बीच में, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद होने की खबर आई है, जबकि चीन यानी सीमा के उस पर लगभग 43 जवान के मारे जाने की खबर आई है। उसी दौरान सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तब से बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। सीमा पर विवाद के 2-3 दिन के चलते ही लगभग 47,000 से ज़्यादा हैशटैग बॉयकॉट चाइना पर आ चुके हैं, जबकि 2,30,000 से ज़्यादा हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट पर चल रहे हैं। तो आपने बहुत से वीडियोज़ और न्यूज़ सुनी होंगी जिसमें बॉयकॉट बॉयकॉट चल रहा है। कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, बालकनी से टीवी फूंक रहे हैं, लोग सड़कों पर इफीजी चला रहे हैं शी जिनपिंग के, चाइना के झंडा जला रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को मतलब तोड़ फोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर आया वो ताकि वो चाइनीज़ प्रॉपर्टी को, चाइनीज़ इंपोर्ट को रोके या उसमें टैक्स बढ़ाए। अब आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि जितना चाइनीज़ कंपनीज जो टैक्स देती हैं, जितनी चाहे वो लैंड जब खरीदती हैं या कहीं इंडस्ट्री सेटअप करती हैं, जितना लोगों का एम्प्लॉयमेंट देती है, जितने यहाँ पे मोबाइल कंपनीज वगैरह हैं, क्या उतना इन्वेस्टमेंट नई कंपनी या अगर कोरोना वायरस के बाद खुलती है तो क्या इतना दे पाएगी? कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हुए थे उनकी भी सैलरी लगभग हाफ हो गई, जितना उनका अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता था वो सारा कैंसिल हो चुका है। और इस टाइम पे अगर आप बॉयकॉट चाइना करते हैं और मान लीजिए 1% भी 1% मान लीजिए चाइनीज़ कंपनी अगर छोड़ के जाती भी है, तो क्या इतना एम्प्लॉयमेंट है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उन सबका उठा सकें? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं आज का और आगे का सेशन। अब हम ये बात करते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे क्या कंडीशन है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे पहले 2008 में मैं कुछ 7 केसेस स्टडी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये रीज़न दे रहा हूँ कि इन कारणों की वजह से बॉयकॉट करना चाहिए, ना कि जो अंधश्रद्धा चल रही है, अंधभक्ति चल रही है, बॉयकॉट चाइना सेना पे मार दिया, कोरोना वायरस हो गया। आज आपको चाइना की वजह से बॉयकॉट करो, कल यूएस में कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूएस बैन, मेड इन यूएसए बैन करो, मेड इन जर्मनी बैन करो। तो आपको चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको फिर आगे प्रमोट करना चाहिए उन चीज़ों को। ठीक है, अब टोटल 7 की स्टडी करेंगे और कंट्रीज़ का तो अलग से करेंगे। तो डिटेल 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले 2004 की बात करता हूँ। ये मिल्क स्कैंडल 2008 में हुआ था, लेकिन उससे पहले आपको 4 साल पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2004 में, जिसमें ये खबर आई थी चाइना की तरफ से कि वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की वजह से 12 बच्चे मारे गए। मेल न्यूट्रिशन क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्फेंट हैं 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनको डाइल्यूटेड मिल्क दिया जा रहा है। डाइल्यूटेड मिल्क क्या होता है? वो मिल्क होता है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। उसको दूर करने के लिए उसमें कमेटी बैठाई गई, उनको सज़ा दी गई। उसके बाद फिर उसी कंपनी ने थोड़ा इंप्रूव किया। अब उन्होंने क्या किया 2008 में, अब मेलामाइन का कंटेंट बढ़ा दिया दूध में। डाइल्यूट रहा मिल्क, पानी ज़्यादा है दूध कम है, उसके बाद उन्होंने मेलामाइन कंटेंट बढ़ाया। उससे क्या हुआ? नाइट्रोजनस जो कंपोनेंट है वो दूध में बढ़ गया। अब जब क्वालिटी टेस्टिंग हुई तो उसमें ये देखा गया कि नाइट्रोजनस कंपोनेंट है, ठीक है, अमीनो से एसिड बनेंगी उससे और प्रोटीन बन जाए, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्वालिटी टेस्ट पास हो गया, कंपनी अच्छे से चल रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगभग 3 लाख लोग विक्टिम हुए। 3 लाख लोग, ये छोटा नंबर नहीं है, 3 लाख लोग इसके विक्टिम हो चुके दूध पीने की वजह से। और 56,000 से इन्फेंट्स, 56,000 इन्फेंट जो 0 से 5 साल के, आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर है। 56,000 इन्फेंट हॉस्पिटलाइज किए गए और हर एक, कईयों में ऐसी प्रॉब्लम है, हर एक में तो नहीं, कईयों में ऐसी प्रॉब्लम है कि उनकी किडनी डैमेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उनकी किडनी स्टोन है। यहाँ तक 6 बच्चों की तो डेथ भी हो चुकी थी किडनी स्टोन की वजह से। ठीक है, तो ये सारा स्कैंडल देख करके जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग 11 कंट्रीज़ तो ऐसी थी, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि चाइनीज़ से हम जितना भी डेयरी इंपोर्ट करते हैं हम उसको कम्प्लीटली बैन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हमें किस लिए बॉयकॉट करना चाहिए? सेकंड केस का हम बात करें, चाइना जिस तरह से अपनी टेरिटरी के आसपास नेबरिंग कंट्री के साथ जितना छेड़खानी कर रहा है, वो जो कि अपने एक्सपेंशन का, उसका जो रीज़न है एक्सपेंशन करने का, इकोनॉमिक तौर पर कल्चरली तौर पर ट्रेडिशनली अपना एक्सपेंड कर रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी कंट्रीज उससे परेशान है। आप रिसेंटली इंडिया को तो आप हटा भी दीजिए 2 सेकंड के लिए, लेकिन ताइवान के साथ जो हो रहा है, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान हो गया, कजाकिस्तान में बहुत सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान हो गया, ठीक है, हांगकॉन्ग, मकाओ को तो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस दे ही नहीं रहा है। इधर वो घर का आपने केस सुना होगा, कजाकिस्तान किर्गिस्तान बॉर्डर पे उनको भी ऑटोनॉमस का दर्जा दिया है। तिब्बत की हालत तो बताने लायक भी नहीं है, वो आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, अब उसके जो फ्रेंड्स कौन कौन बन रहे हैं चाइना के, श्रीलंका और है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट चाइना हो ही चुके हैं। और वो दिन दूर भी नहीं कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जिस तरह उसके हालत चल रहे हैं, ऐसे वो दिन दूर नहीं कि नेपाल भी एक तरह से चाइनीज़ का टेरिटरी बन जाएगी कुछ दिनों में। थर्ड केस की बात करते हैं कि एक इंडियन टाइम्स की एक खबर थी जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन फ्लैग्स हैं, ठीक है, ये 2016 की बात है, उसमें ये कहा गया था कि विशाखापट्टनम है
90% से ज़्यादा जो इंडियन फ्लैग है, वही फ्लैग जो आप बच्चों को दिलाते हो 2 अक्टूबर में, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, वही फ्लैग मेड इन चाइना है। समझ है ना, इंडियन फ्लैग भी मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि अपने कंट्रीज़ का प्रोडक्ट भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे। हुआई की खबर आई है, अब यूएस में तो हुआई कंपनी को बैन कर दिया। यूएस नहीं, कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी हुआई को बैन कर दिया। और रीज़न क्या है, बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स डीम्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को रीज़न बताया गया है। कितना बड़ा रीज़न है कि यार देश की सुरक्षा खतरे में, इसलिए हुआई कंपनी को बैन किया है। हुआई नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। चाइना मोबाइल एक अलग कंपनी, चाइना मोबाइल वो शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी वाली बात नहीं है। चाइना मोबाइल एक सेपरेट कंपनी है, सेपरेट अपनी बॉडी है। ठीक है, चाइना टेलीकॉम ये भी एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसका तो लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, हुआई को कम्प्लीटली बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में, यूरोप में भी, कई कंट्रीज़ में। अब लाइव मिनट की अभी जून 2020 की हाल ही की खबर है, तो कुछ दिनों पहले इसमें ये न्यूज़ आई थी, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, लगभग 13,500 सेम IMEI वाले नंबर मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। और किसने किए, वीवो कंपनी ने। 13,500 IMEI नंबर वाले स्मार्टफोन्स। आप समझ सकते हैं कि अब IMEI का तो पर्पज़ रह नहीं गया, जब 13,500 जो है वो कम IMEI नंबर है वो सेम है, डुप्लीकेट है। ठीक है, यूएस ने तो कम्प्लीटली बैन कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो ये क्राइसिस हुई चाइना के कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से जो उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया जानती है कितना सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है चाइना में मतलब प्रोड्यूस होता है, और किस तरह से मतलब वहाँ पे सेफ्टी का, एनवायरमेंट कंसर्न को, में रूल्स रेगुलेशन को बॉयकॉट कर दिया था। अब सिर्फ मास प्रोडक्शन हमको करना है। ठीक है, डंपिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है वहाँ पे बिना किसी स्टैंडर्डाइजेशन के। तो वहाँ पे भी आपको न्यूजीलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्पेन है, इंडिया में भी यहाँ तक कि फॉल्स सब स्टैंडर्ड किट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और पूरे स्टेटमेंट क्या दिया रहा है, जो चाइनीज़ एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडियंस डॉक्टर को हैंडल करना नहीं आता है, PPE किट कैसे हैंडल करनी चाहिए, और इसलिए सारी इसमें फॉल्ट मिल रहे हैं। और भी कई सारे रीज़न हैं जो मैं आपको कंप्लीटली स्टेटमेंट्स बस सही दूंगा, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। पूरी दुनिया इस समय चाइनीज़ के खिलाफ हो रही है। अब हम इंडिविजुअली कंट्री के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सबसे पहले बात करते हैं। टोटल मैं लगभग 8 मेजर कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा सर। तो 8 मेजर कंट्री वो जो बहुत बुरी तरह से चाइना से परेशान है, वो एकदम बॉयकॉट के लिए खड़ी हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, worldtopexports.com की तरफ से ग्राफ लिया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया 1/3 से ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट है। यानी कितनी बुरी हालत है ऑस्ट्रेलिया की, 1/3 से ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो चाइना से आ रहा है। तो अभी जो एक सर्वे हुआ था UGOV.com की तरफ से, UGOV.com की वजह से हुआ था, जिसमें 88% ऑस्ट्रेलियंस ने रेडी हो गए थे बॉयकॉट करने के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को। ठीक है, तो रीज़न क्या था बॉयकॉट करने का, 2019 में। ठीक है, 2019 में कॉटन इंपोर्ट जो होता है, जो कॉटन इंपोर्ट होता है चाइना से, उसको उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। क्यों बॉयकॉट किया, रीज़न होना चाहिए ना कोई बॉयकॉट करने का। वो था ह्यूमन राइट अब्यूज़ इन फोर्स्ड लेबर क्राइसिस। ठीक है, डायरेक्टली कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, वहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट आया कि हम जो चाइना का जो कॉटन एक्सपोर्ट है, जो कॉटन का इंपोर्ट होता है, शिनजियांग डिस्ट्रिक्ट से होता है, प्रोविंस होता है, हम डायरेक्टली उसको बैन कर रहे हैं। और मैं एक बार शिनजियांग कन्फ्लिक्ट का मैं बता देता हूँ आपको, हल्का सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। वैसे आप पूरा विकीपीडिया करिएगा, इसमें शिनजियांग कन्फ्लिक्ट डालिएगा विकीपीडिया में। वहाँ पे 45% उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, 40% जो होते हैं हान चाइनीज़ रहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या रीज़न जो बताया गया यूनाइटेड नेशन के सामने, क्या लगा, सिक्योरिटी थ्रेट था, उनको डिटेन किया गया और फिर उन पर वायलेंस किया जा रहा था। ठीक है, ऐसा वहाँ किया नहीं है। देखा जाए तो इस समय जो शी जिनपिंग की जो सरकार है, एक तरह से पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मल्टी टायर्ड सिस्टम ऑफ सर्विलेंस, कंट्रोल एंड सप्रेशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। यानी किस तरह से वहाँ पे मीडिया को जाने को मीडिया वहाँ पे जा नहीं सकती है शिनजियांग प्रोविंस में। और वहाँ पे क्या है कि एजुकेशन कैंप बनाए गए, जहाँ पे उन सारे जो उइगर मुस्लिम है उनको वहाँ रखा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, उन पर वायलेंस किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और उनसे फोर्स लेबर का काम कराया जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखकर उइगर मुस्लिम का जो क्राइसिस हुआ था, अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी, पिछले 2019 की खबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम की बात है, कि ऐसे पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत बड़ा चाइना के खिलाफ एक विरोध हुआ था। तो ये आप विकीपीडिया सर्च कर लीजिए। ठीक है, एक कमरे में 15-15, 16-16 लोगों को रखा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, तो कैनबरा ने डायरेक्टली मना कर दिया, मैंने आपको बता ही दिया। हुआई कंपनी को वहाँ बॉयकॉट कर दिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, हुआई कंपनी पूरी की पूरी चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्टेड है, उसका बैक हैंड है। ठीक है, हुआई कंपनी को लिए वो 5G नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में खड़ा करना चाहती है। आपको बता दूँ, हुआई नेटवर्क ने माउंट एवरेस्ट में भी खड़ा किया था 5G नेटवर्क, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टावर वहाँ पर खड़ा किया है। और उसी समय, ठीक है, एक जो चाइनीज़ जो एक न्यूज़ पे चाइनीज़ का जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसने ये क्लेम किया था कि जो माउंट एवरेस्ट की टेरिटरी है वो चाइना में आती है।
आप समझे ना कितनी कॉमेडी वाली बात है। जो माउंट एवरेस्ट है वो चाइना में, नेपाल में नहीं है। ऐसे वहाँ पे चाइनीज वो ऐसे र्यूमर्स वहाँ फैलाए हुए। ठीक है, दलाई लामा ऑस्ट्रेलिया गए तो इससे भी काफ़ी बड़ा गया। जो जो चाइनीज है, चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी बड़ा गया जब दलाई लामा वहाँ गए थे। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलियन जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन जी हैं, वो भी गए थे, अभी सोलोमन आइलैंड गए थे, ताइवान। इसकी वजह से भी वहाँ काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो चुका है चाइना में। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के टेंशन बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस खैर अब वापस आ रही है इम्पोर्ट, क्योंकि लार्जेस्ट इंपोर्टर तो वही है। हम बॉयकॉट तो कर नहीं सकते, लेकिन अब जो बैन था वो धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि चाइना इस पर डिपेंड नहीं होंगे तो फिर किस पे होंगे ऑस्ट्रेलियंस। यहाँ तक की यूनिटी तो आप इतनी देखिए कि जो चाइनीज स्टूडेंट है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे नहीं, वहाँ पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, जितना भी ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म हो रहा है सब बंद हो जाएगा। तो ये एक यूनिटी आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा केस में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं आऊँगा, आप इसका पूरा रिसर्च करिएगा इस पर। फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस की मैं जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, लोग प्ले कार्ड लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलीपींस में बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना के लिए। वहाँ जो सारा डिस्प्यूट है स्पार्टले आइलैंड के लिए हुआ था। ठीक है, ये स्पार्टले आइलैंड है, ये आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी, रेड कलर की डॉटेड लाइन। ये चाइनीज़, अभी जब चाइना ने अपने नया मैप इंट्रोड्यूस किया उसमें ये कहा गया कि ये जो स्पार्टले आइलैंड है ये चाइनीज़ टेरिटरी है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पर क्लेम किया कि ये गलत तरीका है, चाइना अपनी मनमानी चला रहा है। तो सारा इशू है, आप देखिएगा इस पर भी। अब यूके की बात करते हैं। तो यूके में भी आपको जैसे पता होगा, एक वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के टुडे एक सर्वे हुआ था जिसमें 61% लोगों ने, ऑलमोस्ट 2/3 लोग हैं जो कि चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं। यहाँ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चाइना ने जिस तरह कोरोना वायरस को रोका है, एक मतलब बियर के बाइल जूस की वजह से, जो उनका बाइल होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में बाइल होता है ना, गॉल ब्लैडर बनता है, वैसे बियर से बाइल होता है, तो उनकी वजह से वो काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हुआ है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। तो लगभग 75% वाइल्ड लाइफ जो बियर है उनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, उनका अब्यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, और भी कई ना जाने कितने एनिमल्स हैं जिनको चाइना टॉर्चर कर रहा है। तो इस पे क्या है कि 60% जो वहाँ पे, ठीक है, जो 60 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे, सॉरी 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हुआ है यूके गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में। उसमें बहुत सारे लॉयर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि सारा का सारा चाइना का इंपोर्ट यूके में बैन कर दिया जाए। ऐसा फाइल हुआ है, ऐसा आगे देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, अब यूएसए की बात करते हैं। ये आपको मैं मिला देता हूँ आगे। फ्लोरिडा, ये आपको जो फ्लोरिडा के जो सेनेटर है रिक स्कॉट, उनसे ये वो हैं। यूएस के तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाइना मोबाइल वहाँ पे बैन चल रहा है। ठीक है, चाइना मोबाइल क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा है कि जो टावर है वो काफ़ी नेटवर्क जो है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है। हुआई को तो कम्प्लीटली बैन कर दिया। अब जो सेनेटर है उन्होंने क्या किया आप देखिए, कम्युनिस्ट चाइना, इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। स्टेट सेनेटर रिक स्कॉट कॉल्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डब्ल्यू एच ओ का क्या रोल है चाइना के सपोर्ट में इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, ये सारा वो तो खोल के बोल रहे हैं। और चाइना की यूएस की यूनिटी देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि यूएस ने हमारे इतने सारे लोगों को, वो किसी बॉर्डर किसी सोल्जर की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जिस तरह चाइना ने इतने सारे यूएस के जो सिटीजन हैं उनको कोरोना वायरस की पेंडेमिक से मार दिया है, तो हम भी चाइना को सबक सिखाएंगे। ट्रेड वॉर वहाँ पे शुरू हो चुका है। चाइना कह रहा है कि हम सोयाबीन को बैन कर देंगे, जो कि चाइना मतलब यूएस से मेजर इंपोर्ट होता है, और यूएस भी कई चीज़ों पे सैंक्शन लगा रहा है चाइना पे। अब वियतनाम और कजाकिस्तान की बात करते हैं। ये वियतनाम में यांग शियो 981 एक यहाँ पे रिफाइनरी है जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, रिग है। तो यहाँ पे भी ऐसे कई क्लेम आ रहा है कि चाइना इस पे ऑक्यूपाई कर रहा है, जबरदस्ती यहाँ से तेल निकाल रहा है। ये ताइवान की प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी वियतनाम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब वियतनाम के वाटर में आता है, लेकिन चाइना इस पर क्लेम कर रहा है। आप देख रहे हैं ना किस तरह चाइना साउथ चाइना सी में कितना अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है। कजाकिस्तान में वही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहा है। जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें कितना करप्शन है वो तो आप न्यूज़ में देख ही सकते हैं चाइना के कितने। तिब्बत की बात है, तिब्बत की तो बात करने की गलती होगी, जब इतने सारी कंट्री साथ हो तिब्बत के साथ हो जिनका बचपन बहुत पुराना है, उनकी दुश्मनी है। जो है प्रोफेसर थुप्तन नॉर्बू, अगर मैं नाम प्रोनाउंस में गलती की तो आई एम सॉरी। इन्होंने भी एक कैंपेन किया नॉन वायलेंस का, ताकि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जा सके। इस फोटो में आप देख रहे हैं दलाई लामा के भाई हैं, इन्होंने भी कहा फ्री तिब्बत बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट मेड इन चाइना जितना भी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया और चाइना का तो राइवलरी जो है अब बोलने भी नहीं चाहिए। किस तरह जो उरी अटैक हुआ था उसमें किस तरह चाइना का सपोर्ट था पाकिस्तान की तरफ, और किस तरह वहाँ पे जो आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को डेप ट्रैप पॉलिसी उसमें फंसाती है, और जो पाकिस्तान है वो किस तरह टेररिस्ट को प्रमोट कर रहा है। इंडिया है, यूएस है, कितने सारी कंट्रीज जो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, और इसको चाइना को सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो इन्होंने किस तरह से जो जैश ए मोहम्मद है इसका सपोर्ट कर रहा है।
ठीक है, उरी अटैक हुआ था, किस तरह जो डोकलाम है सिक्किम वाला एरिया, वहाँ पे किस तरह बॉर्डर डिस्प्यूट होता है इंडिया चाइना के बीच में 2018-2019 खबर, ये तो लेटेस्ट ही है। चाइना ने किस तरह यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह इंडिया को रोका था, कितनी बार उसने वीटो पावर लगा दिया था कि इंडिया वहाँ उसका परमानेंट मेंबर ना बन सके। एनर्जी की बात करते हैं, नेशनल जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो वो ग्रुप था, उसमें किस तरह चाइना ने इंडिया को रोका था न्यूक्लियर पावर में आने के ग्रुप में आने के लिए। कितनी बड़ी मतलब वो था, राइवलरी निकाल रहे हैं। जैसे बराक ओबामा थे यूएस प्रेसिडेंट, यूएस ने, फ्रांस ने, यूके ने, सब ने सपोर्ट किया था, लेकिन चाइना बार बार वीटो पावर लगाया था, यूएनएससी में भी लगाया और नेशनल सिक्योरिटी डील में भी उसने लगाया था। और किस तरह वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को सपोर्ट करके इंडिया को मतलब टॉर्चर करने की तरह से देखा जाए। तो आगे देखते हैं चाइनीज़, मैंने आपको बता ही दिया था मेड इन चाइना किस तरह से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है अगर आप इंडियन फ्लैग बेचें लेकिन उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं ना कीजिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बनती है जिसमें गलत ट्राई कलर यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका जो डायमेंशन है वो रॉन्गली यूज़ कर रहे हैं। 63,000 जो है मैंने आपको बता दिया, डीआरडीओ ने भी टेस्टिंग की थी, ग्वालियर में जो डीआरडीओ ब्रांच है उसने टेस्टिंग की है, जिसमें कहा था 63,000 जो प्रोटेक्टिव पर्सनल किट है, वो इक्विपमेंट्स है, वो बहुत ही डैमेज है, बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। और फिर इसमें चाइनीज़ एम्बेसी न्यू दिल्ली वाले जो उसका स्टेटमेंट आया कि इंडियंस को हैंडल करना नहीं आता। अब जैसे कि इंडिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन बना रहा था, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि कोरोना वायरस को ट्रीट कर सके कि इफेक्टिव ऐसे प्रूव हो सकते हैं। तो चाइना ने तुरंत ही जितना भी रॉ मटेरियल्स था वो चाइना से ही आता था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का, तो उसने क्या कि चाइना ने सारा जो टैक्स था उस पर जितना भी प्राइस था तो 2 से 3 टाइम्स बढ़ा दिया। साथ साथ उसने 2-3 दवाइयों और बढ़ाया ताकि मतलब ऐसा प्रिटेंड ना हो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मतलब ऐसा टॉर्चर करने के लिए, इंडिया को ऐसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो चाइना में बैकस्टैबिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए। अब इसमें एक रिसर्च हुई थी, एक सर्वे हुआ था लोकल सर्कल एक ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा, जिसमें 87% जो इंडियंस कम्युनिटी है उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि हम बॉयकॉट करना चाहते हैं। 58% ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली कहा कि हम आज से ही करना चाहते हैं, लेकिन 39% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम जितना प्रोडक्ट चल रहा है चाइना का वो चलाएंगे, उसके बाद हम बॉयकॉट कर देंगे। 200% इम्पोर्ट ड्यूटी की बात हुई थी, जैसे कि अब जब पुलवामा अटैक हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने 200% इम्पोर्ट कर दिया था, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी पाकिस्तान के। तो ऐसा फिर से आ रहा है कि क्या ऐसा फिर से करना चाहिए चाइना के साथ, तो इसमें लगभग 42% तो येस कह रहे हैं कि ऐसा फिर से करना चाहिए। 36 कर रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ होती है इम्पोर्ट, एक रॉ मटेरियल होता है हर कंट्री में और एक फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है वो फिनिश प्रोडक्ट में बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स का ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 36% जो इंडियन है वो कहें कि फिनिश प्रोडक्ट्स पे आप बढ़ा दीजिए, लेकिन फिर अब चाइना इस पर नहीं मानेगा ना, क्योंकि जब फिनिश प्रोडक्ट में बढ़ा रहे हो तो फिनिश प्रोडक्ट क्यों करेगा, रॉ मटेरियल में भी बढ़ाना चाहेगा। तो ये जो सर्वे हुआ था लगभग 32,000 इस पर रिस्पॉन्सेज मतलब कैप्चर किए गए और लगभग 235 डिस्ट्रिक्ट का ये रिकॉर्ड लिया गया। अर्लियर टाइम्स कैसा है, हिस्ट्री में पहले भी कभी हुआ है बॉयकॉट करना, या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। 1930 में भी ऐसा हुआ है, जब जिस तरह जापान अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा था, अपना पावर न्यू दिखा रहा था वर्ल्ड के लिए। चाइना में किसी मंचूरियन आइलैंड को मंचूरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, पोर्ट आर्बर को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, चाइना के टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक घुसाया था। तो उसमें भी चाइना ने भी काफ़ी रिटेलिएट किया था, चाइना ने कई चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस समय जापान एक बहुत बड़ी पावर थी वर्ल्ड की, और उस तरह से तो मतलब चाइना उस फेल हो चुका था उसे जापान के कोलोनाइजेशन, लेकिन एक अटैम्प्ट था लेते से। जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब मतलब न्यूक्लियर वो होता है, अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होता, मतलब अलकायदा जिस तरह से उन्हें अटैक करती है, बहुत सारे लोग मारे जाने, 9/11 वाली घटना होती है। तो यूएस ने भी कहा था कि फ्रांस वहाँ पे बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ताकि ताकि यूएस अटेम्प्ट टू बॉयकॉट फ्रेंच गुड्स। जब 2001 में यूएस में 9/11 अटैक हुआ था, अलकायदा ने इसकी पुष्टि की थी, तब यूएस ने फ्रेंच से सपोर्ट मांगा था, यूएस सोल्जर्स के साथ फ्रेंच ट्रूप्स को भी जाना चाहिए इराक में, ताकि अलकायदा को मार सके। ठीक है, लेकिन फ्रेंच जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसी तरह से मतलब मना कर दिया कोई कारण की वजह से, जिसकी वजह से यूएस सिटीजन काफ़ी नाराज़ हो गए, गवर्नमेंट भी वहाँ के काफ़ी नाराज़ हो गए, और जिसकी वजह से एक मास बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ यूएस में फ्रेंच गुड्स के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, वो भी अटेम्प्ट फेल की तरह माना गया। जमाइका ने भी बॉयकॉट के लिए मतलब मिशन स्टार्ट किया था ज़्यादा टोबैको गुड्स के लिए, लेकिन वो भी फेल हुए। गार्नियंस ने भी यूरोपियन गुड्स को फेल किया, फिर मतलब बॉयकॉट करना चाहा, लेकिन वो भी एक तरह से फेल हुए। तो ये कुछ और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि ऐसे प्रूव करते हैं कि आप कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री को। यही हमारा टॉपिक है, हम कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते, एक एक्सटेंड तक कर सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस का मतलब समझिए। सबसे पहले बॉयकॉट तो हमने बहुत क्लियर, बिजनेस का मतलब समझिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई कमोडिटी है, आपके पास कोई कमोडिटी है, मैं आपके पास उसे शेयर करूँगा, आप मेरे साथ शेयर करिए। इंडिया 100% मतलब सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता, उसे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल फॉरेन से चाहिए ही चाहिए, किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंट होने पड़ेगा। आप चाइना को बॉयकॉट कर दिया 100%, यूएस आपको चाहिए, आपको जर्मनी से चाहिए, फ्रांस से चाहिए, जापान से चाहिए, कोरिया से चाहिए, वियतनाम से चाहिए, आप किसको बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, बिजनेस का मतलब आपको डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। कोई कंट्री इस समय, चाइना भी 100% सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो भी किसी ना किसी कंट्री पर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी गुड्स या रॉ मटेरियल्स के लिए।
ठीक है। तो एक एक्सटेंड तक ठीक है बॉयकॉट, लेकिन कम्प्लीटली बॉयकॉट करना इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है। वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, हम चाइना बॉयकॉट की बात करते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ डेटा है, नंबर से आपको समझना चाहिए। चाइना क्या है, अलोन सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड जो पार्टनर है इंडिया का, वो अलोन सिर्फ और सिर्फ चाइना का। अब ये हांगकांग को मिलाते हैं, जो कि चाइना टेरिटरी में ही आता है, ऑटोनॉमस रीजन नहीं है, विश्व दर्जा दिया गया है। तो चाइना और हांगकांग का मिला करके लगभग 103.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंडिया में सॉरी इंपोर्ट होता है 103.5 बिलियन, जो कि यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। अगर दोनों को कंबाइन करते तो देखा जाए चाइना को बॉयकॉट करना इंडिया अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना इस वक्त जैसी हालत है। जबकि अब आप इसमें देखिए, जबकि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है चाइनीज, अगर ठीक है अगर बॉयकॉट का खेल खेल रहे हैं तो हमने बॉयकॉट कर दिया, अब चाइना बॉयकॉट करेगा तो क्या होगा, चाइना का कुछ नहीं होने वाला। इंडिया सिर्फ 2.1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2.1% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया को वो चाइना में जाता है। अब समझ है ना, 100 में से 2% जाना कोई बड़ी बात नहीं, किसी और कंट्री से वो चीज़ अपने ठीक कर सकता है। ठीक है, अब लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट मार्केट है चाइना के लिए, ठीक है, अगर वो इंडिया बॉयकॉट करता है तो बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। अगर बॉयकॉट चाइना को इंडिया गिव अ विक्ट्री, तो ये कुछ चार टेबल में आपको इजी वे में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इंडिया में चाइना का इम्पोर्ट, ठीक है, इंडिया में चाइना का सामान जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, इंडिया में सामान आ रहा है चाइना, तो वो कितना है 15.3%, जो चाइना का सामान भारत में आ रहा है। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जो उसने चाइनीज सामान जो कितना लगता है, ठीक है, इंडिया जो एक्सपोर्ट यानी चाइना का सामान है, हमने दूसरे देश को जो चाइना का सामान हमने पाकिस्तान को, नेपाल को कितना दिया चाइना का सामान, वो कितना दिया 5.1%। चाइना का जो एक्सपोर्ट करती है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी इंडियन का सामान, इंडिया का जो मसाले वसाले हैं, कॉटन वगैरह, वो चाइना कितना भेज देता है दूसरे देशों में, लगभग 3%। ठीक है, 3.1%। चाइना में इम्पोर्ट होने वाला जो गुड है, गुड में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, जो चाइना में जो इम्पोर्ट हो रहा है, या तो इंडिया भेजी डायरेक्टली, या किसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भेजे, ऑस्ट्रेलिया चाइना भेजा। ठीक है, तो ये कितना है, लगभग 0.9%। तो नंबर इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखने हैं, 1.9%, 0.9%, और आपको 15.3%। तो आप देख सकते हैं किस तरह 15% से कितना हद तक वो आगे है। ठीक है, आप अगर ये दूसरा ग्राफ आप समझ सकते हैं, 8 लाख इंडियन विजिटेड चाइना एवरी ईयर, जस्ट 2.5 लाख चाइनीज केम टू इंडिया। हर साल, ये 2016 की है, अभी तक वैसे कुछ मतलब स्टडी हुई नहीं है। 2016 में ऐसा रिपोर्ट आई थी कि लगभग 2.5 लाख चाइनीज़ इंडिया आते हैं, तो 8 लाख से ज़्यादा लोग चाइना जाते हैं। ये 2016 की बात है, तब से कितना बढ़ गया, 4 साल में कितना आगे हो डेवलपमेंट हो चुका है। 1999 में जहाँ ये आंकड़ा 80,000 था, 2016 में 10 गुना बढ़ गया 8 लाख तक। अब चाइनीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करते हैं। हुआई बहुत बड़ी, अभी तो शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के साथ एक हुआई का एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें हुआई कंपनी बहुत सारे टावर्स यहाँ खड़े करेंगे, 5G नेटवर्क यहाँ प्रोवाइड किया जाएगी। ZTE कंपनी है, वो $500 मिलियन यहाँ पे है, मतलब इन्वेस्ट करना चाह रही है इंडिया में। रियल इस्टेट की बात करें, जो डालियन वांडा ग्रुप है, वो लगभग उसने $10 बिलियन का एग्रीमेंट किया हरियाणा में, बहुत सारे फ्लैट बनाने हैं। ठीक है, चाइनीज़ मेड इन चाइना फ्लैट बनेंगे। ठीक है, हरियाणा में हाई स्पीड ट्रेन में भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी इच्छुक है। ठीक है, जो रियल स्टेट है, जो डालियन वांडा ग्रुप है, वो भी जो अपनी शिनकानसेन जो शिनकानसेन ट्रेन आ रही है जापान की, उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है कि अगर थोड़ा मौका मिल जाए तो चाइना वहाँ भी इन्वेस्ट जरूर करेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दो कंपनी, एक चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है, जो कि 35 से 40 हज़ार करोड़, ठीक है, 35 से 40 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ सड़क बनवाने के लिए, हाईवे बनवाने के लिए। और पोर्ट ऑपरेटर कंपनी ZPMC वगैरह भी काफ़ी हद तक आगे आ रही है। ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम है, ओला है, मेक माई ट्रिप है, बिग बास्केट, जो इंडियन कंपनी, ये इतना लॉस मेकिंग है कि इंडियंस ही उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वेंचर्स कैपिटलिस्ट हैं, वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे इंडियंस को, और इस वजह से चाइनीज़ जो इकोनॉमिस्ट हैं, चाइनीज़ कैपिटलिस्ट वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से चाइना और फ्लॉरिश हो रहा है इंडिया में। अगर हम FDImarkets.com की स्टडी पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जहां 2010 में सिर्फ 21 कंपनियां थी भारत में, और 2019 आते आते ये आंकड़ा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया, यानी मोर देन 2 टाइम्स हो गया, विद द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1907.5 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, 1907.5 मिलियन डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2025 में। 2025 कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं 2003 से लेकर 2020 के टेन्योर के टाइम पे। वहीं अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ मेजर जो टॉप 10 टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, उनका आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर गोल्स जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के किस तरह वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, और किस तरह इंडियन जो करेंसी है, इंडिया का जो पैसा है, वो अपना चाइना ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको बॉयकॉट करना है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में देखते हुए हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो पार्ट 2 आएगा वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें किन के टॉपिक बात करेंगे, चाइना कितना सस्ता क्यों है, मेड इन चाइना क्यों इतना पॉपुलर हो गया, प्राइवेट इंडियन कंपनी जो इंडिया में, जैसे बिग बास्केट है, जोमेटो है, ओला है, ओयो है, ठीक है, और भी कई सारी लीडिंग है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये है तो फॉरेन कंपनी, लेकिन किस तरह चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से इस समय काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक मतलब डेवलप स्टेज में। चाइना इज़ वन ऑफ द, किस तरह चाइना का इंडिया का एक इंपॉर्टेंट की ट्रेड पार्टनर है, और इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट में चाइना का किस तरह डोमिनेंस इस समय हो रहा है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे कि वो मेड इन चाइना है। और भी हम पूरे डिटेल में सेकंड लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे, जो कि जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और क्या इंडिया बॉयकॉट कर सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और कुछ सक्सेस स्टोरी जो कि आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और एक आगे शुरुआत करें नई पहल नई देश की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसे अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। इस वजह से अपने भाई बहन रिश्तेदारों में भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इसे देखें और जो बॉयकॉट का मतलब उसका सही मतलब जाने, और किस तरह चाइना का जो प्रभुत्व इंडियन मार्केट में उसको देखें, और किस तरह से स्मार्ट तरीके से हम बॉयकॉट कर सकें चाइनीज़ प्रोडक्ट को। थैंक यू। ओम शांति।